नमस्कार, आपके साथ मैं आयुषी महर्षि। फर्स्ट इंडिया लेकर आया है मीडिया इतिहास का सबसे बड़ा बुलेटिन। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ दीपिका सिंघल। 392 तहसील और 7 संभाग और 33 जिलों की कोई खबर नहीं छूटेगी। गांव ढाणी चौपाल हर कस्बे की खबर को दिखाएंगे। 392 तहसीलों में क्या घटा, 1 घंटे में बताएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं राजस्थान का अपना सबसे बड़ा बुलेटिन खबरा 392 तहसील रे। और सबसे पहले नजर जयपुर संभाग की तहसील की खबरों पर। कठुमर विधायक बाबूलाल बैरवा ने राजकीय सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र कठुमर में ईसीआरपी योजना में 32 लाख की लागत से रोगी बोर्ड का शिलान्यास किया। सीएससी प्रभारी डॉक्टर हेमंत वर्मा ने बताया कि इस मौके पर विधायक बाबूलाल बैरवा के साथ में वीरू बैरवा, पंचायत समिति सदस्य पीकू शर्मा, जगराम वैद मौजूद रहे। जयपुर के सांगानेर में सांसद रामचरण बोहरा ने सीएचसी वाटिका क्षेत्र में हाई मास्क लाइट की सौगात दी। ग्रामीणों ने बोहरा को सीएचसी में एक्सरे 24 घंटे चिकित्सक सुविधा की मांग की। बोहरा ने सभी समस्याओं के निदान का आश्वासन दिया। अलवर के कठुमर में पेयजल सप्लाई पाइपलाइन जंग लगने के कारण गल जाने और पाइपों में छिद्र हो गए हैं, जिससे हजारों लीटर पानी व्यर्थ बह रहा है। तो पीएचईडी के अधिकारी अनजान बने हुए हैं, जबकि गर्मी के मौसम में कस्बे में 2 दिन में 1 बार पानी मिल रहा है। बहरोड में विधायक बलजीत यादव ने 14 सूत्रीय मांगों को लेकर काले कपड़े पहनकर दौड़ लगाई है। इससे पहले उन्होंने कस्बे के गर्ल्स सीनियर सेकेंडरी स्कूल के सामने हजारों की संख्या में लोगों को संबोधित किया। अलवर के किशनगढ़ बास में विप्र फाउंडेशन की ओर से 28 मई को विप्र महाकुंभ का आयोजन किया जा रहा है, जिसके लिए पोस्टर का विमोचन किया गया और इस दौरान विप्र फाउंडेशन जिला और प्रदेश स्तर के पदाधिकारी मौजूद रहे और साथ ही विप्र महाकुंभ में होने वाले कार्यक्रम की रूपरेखा पर विस्तार से चर्चा की गई। अलवर के कठुमर के सालवाड़ी गांव में जंगल में युवक गंभीर हालत में क्षतिग्रस्त बोलेरो गाड़ी के पास मिला। सूचना मिलने पर खड़ली पुलिस मौके पर पहुंची और युवक को सीएचसी में भर्ती कराया गया, जहां से गंभीर हालत होने पर उसे अलवर रेफर किया गया। देश के पूर्व उपराष्ट्रपति एवं राजस्थान के मुख्यमंत्री रहे भैरव सिंह शेखावत के शताब्दी समारोह को इस बार भव्य रूप से मनाया जाएगा। सांसद सुबेदानंद सरस्वती ने इसको लेकर शहर के रामलीला मैदान में बैठक की और बैठक के बाद पत्रकारों से वार्ता करते हुए सांसद सुबेदानंद सरस्वती ने बताया है कि 15 मई को भैरव सिंह शेखावत के पैतृक गांव खाचरियावास में शताब्दी समारोह मनाया जाएगा। खितड़ी में सेंट्रल एकेडमी नंबर 2 की 3 छात्राओं का जूनियर नेशनल थ्रो बॉल चैंपियनशिप में चयन होने पर छात्राओं का सम्मान किया गया। कार्यक्रम की अध्यक्षता प्रधानाचार्य अमिताभ वत्स ने की। अमिताभ वत्स ने बताया कि हिमाचल में 11 मई से 15 मई तक आयोजित होने वाली 33वीं जूनियर नेशनल थ्रो बॉल चैंपियनशिप में स्कूली छात्राओं, जिसमें मुस्कान शर्मा, पायल सैनी और प्रियंका कुमावत का चयन हुआ है। स्वच्छ भारत अभियान के अंतर्गत कलेक्ट्रेट परिसर में श्रमदान कर सफाई की गई। अधिकारियों और कर्मचारियों की ओर से कलेक्ट्रेट परिसर में श्रमदान किया गया। जिला परिषद के मुख्य कार्यकारी अधिकारी राकेश कुमार के नेतृत्व में ये सफाई अभियान चलाया गया। खितड़ी कस्बे में इन दिनों चोरी की वारदातों को लगातार अंजाम दिया जा रहा है। चोरों के हौसले इतने बुलंद हो गए हैं कि रात को 3 दिन में ही दूसरी बार खितड़ी के वार्ड नंबर 5 चांदमारी रोड पर वारदात को अंजाम देने की कोशिश की गई, लेकिन पड़ोस में धार्मिक कार्यक्रम होने के कारण चोरी की वारदात करने में असफल हुए तो सामान छोड़कर मौके से फरार हो गए। चोरों ने मकान में रखी अलमारी के ताला तोड़ने का प्रयास किया। जब दराज का ताला नहीं टूटा तो उन्होंने अलमारी में रखे सामान को बिखेरकर सामान ले जाने की कोशिश की। इसी दौरान वहां से गुजर रहे प्रेम कुमार ने जब संदिग्ध गतिविधियां देखी तो उन्होंने शोर मचा दिया, जिससे चोर घटना स्थल से भाग गए। झुंझुनू में 9 सेक्टर पर नीट परीक्षा का आयोजन हुआ। ऐसे में करीब 4000 अभ्यर्थियों ने परीक्षा दी। परीक्षा को लेकर अभ्यर्थियों में खासा उत्साह देखने को मिला, तो वहीं परीक्षा को लेकर सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए। सघन चेकिंग के जरिए परीक्षार्थियों को परीक्षा सेंटर पर प्रवेश दिया गया। जयपुर के पावटा में पत्रकार परिषद ने नारद जयंती के उपलक्ष्य में विशाल कवि सम्मेलन का आयोजन किया, जिसमें सांसद कर्नल राज्यवर्धन सिंह राठौड़ ने मुख्य अतिथि के रूप में शिरकत की। विश्वविख्यात कवित्री डॉक्टर कीर्ति काले ने मंच का संचालन किया। वहीं सम्मेलन में कवियों ने कविता पाठ कर श्रोताओं की खूब तालियां बटोरी। प्रदेश कांग्रेस की सह प्रभारी बनने के बाद पहली बार अमृता धवन खाटू श्याम जी पहुंची, जहां कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने सह प्रभारी का भव्य स्वागत किया।
सह प्रभारी ने बाबा श्याम के दर्शन कर देश प्रदेश की खुशहाली की कामना की और साथ ही श्री श्याम मंदिर कमेटी के अध्यक्ष प्रताप सिंह चौहान ने श्याम दुपट्टा ओढ़ाकर और प्रतीक चिन्ह देकर उनका स्वागत किया। प्रतापनगर सेक्टर 29 में श्री श्याम गोकुल धाम परिवार के तत्वावधान में श्री श्याम कीर्तन में सजी भगवान की झांकी। भक्ति संध्या में श्री खाटू श्याम जी से पधारे महाराज निज मंदिर सेवक पुजारी हरि सिंह चौहान को स्मृति चिन्ह देकर उनका सम्मान किया गया। अलवर के किशनगढ़ बास विधानसभा क्षेत्र के गांव बीबी रानी के पास खेड़ा ग्राम में रणबीर सिंह यादव मेमोरियल डिफेंस एकेडमी का उद्घाटन युवा नेता राम यादव द्वारा किया गया। डिफेंस एकेडमी के उद्घाटन समारोह पर अनेक कार्यक्रम आयोजित किए गए। कठुमर के भनोखा रोड पर 2 माह पहले 6 अप्रैल को अवैध बजरी से भरे ट्रैक्टर ट्रॉली की टक्कर से टेम्पो सवार मुरारी सिंह राय सहित उसके परिवार के 4 जने जिनकी मौत हो गई थी। मामले में क्षेत्र के समाज सेवी और भामाशाहों ने मिलकर एकत्रित कर परिवार में बची एक महिला और उसकी बेटी को 1,85,000 की आर्थिक मदद दी है। नीट परीक्षा का आज आयोजन हुआ। ऐसे में शिक्षा नगरी में 39 केंद्रों पर 31,413 अभ्यर्थी शामिल हुए। 16 लाख से अधिक अभ्यर्थियों ने अंग्रेजी माध्यम में परीक्षा दी। शहर में कई जगह यातायात को डाइवर्ट भी किया गया। तो यातायात को सुचारू रखने के लिए कई जगह वन वे बनाया गया और शहर को जाम से मुक्त मिले, इसके लिए एक्शन प्लान पहले से ही तैयार कर लिया गया। अलवर के बानसूर के गांव माजरा रावत में एक सड़क हादसा हो गया, जहां खेलते हुए 10 वर्षीय बालक को अज्ञात वाहन ने टक्कर मार दी, जिससे 10 वर्षीय बालक दक्ष निवासी बावरिया की मौत हो गई। मंडावा कस्बे के वार्ड नंबर 7 में लापरवाही के चलते रोजाना पीने का पानी व्यर्थ बह रहा है। जलदाय विभाग कार्यालय में शिकायत के बाद भी जानकारी दिए कर्मचारी किसी प्रकार का कोई ध्यान नहीं दे रहे। ऐसे में गढ़ के पीछे वाले आम रास्ते पर पेयजल सप्लाई लाइन में लीकेज के चलते जहां पानी व्यर्थ बह रहा है, वहीं गर्मी के मौसम को देखते हुए घरों में पानी का कम प्रेशर आ रहा है। वहीं देखिए, व्यर्थ बह रहे पानी आम रास्ते पर जमा होने से राहगीरों के साथ सैलानियों को भी आवागमन में परेशानी का सामना करना पड़ा। दूसरी ओर मुख्य पर्यटन स्थल शंभू खा का कुआं के पास जलदाय विभाग द्वारा संचालित नलकूप का पाइप पिछले 1 महीने से क्षतिग्रस्त होने के कारण प्रेशर से पानी निकल रहा है और इसके कारण कई घरों में पीने का पानी तक नहीं पहुंच पा रहा। सांगानेर विधायक अशोक लाहौटी ने वार्ड 83 सचिवालय विहार में विधायक अनुशंसा से सामुदायिक हॉल के निर्माण के लिए भूमि पूजन कर वैदिक मंत्रोच्चारण के साथ शुभारंभ किया। विधायक अशोक लाहौटी ने बड़े बुजुर्गों के चरण स्पर्श कर आशीर्वाद दिया। और चलिए नजर डालते हैं जोधपुर संभाग की तहसील की खबरों पर। वेद भवन के प्रांगण में अमृतवाणी सत्संग मंडल फलौदी द्वारा नियमित सत्संग आयोजित हुई, जिसमें भक्तों का उत्साह शानदार दिखाई दिया। वेद भवन भक्तों से खचाखच भरा रहा। गणेश वंदना जयप्रकाश गुचिया व हरिगोपाल पुरोहित ने मिलकर की और साथ ही साथ गुरु वंदना किशन प्यारी कला ने की। जन सेवा समिति जैसलमेर द्वारा समिति का 8वां नेत्र जांच केंद्र नाशना में शुरू किया। समिति के प्रवक्ता अमृत भूतड़ा ने बताया है कि समिति का 8वां गजरो देवी सोनी नेत्र जांच केंद्र नाश्ता में राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ के क्षेत्रीय कार्यकारिणी सदस्य प्रचारक बाबाजी नंदलाल जोशी के सानिध्य में समाज सेवी संगीदान मेसूण एवं समाज सेवी उगम सिंह आज केंद्रा के साथ केक कर कमलों से किया गया। सिरोही के आबू रोड में रेलवे ट्रैक पर युवक का शव मिलने से सनसनी फैल गई। आपको बताएं कि सूचना पर थानाधिकारी प्रवीण आचार्य अपनी टीम के साथ मौके पर पहुंचे और शव का पोस्टमार्टम कराकर परिजनों को सुपुर्द कर दिया। साथ ही साथ पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है। पाली के देसुरु में सादेड़ी नगर पालिका वार्ड 25 के उपचुनाव है और ऐसे में मतदाताओं में मतदान को लेकर खासा उत्साह देखा जा सकता है। मतदान केंद्र पर लंबी लंबी कतारें देखने को मिली। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की 10 मई को प्रस्तावित यात्रा है और सभा को लेकर सांसद दिया कुमारी ने पार्टी पदाधिकारियों और प्रशासन के आला अधिकारियों के साथ सभा स्थल सहित अन्य स्थानों का निरीक्षण किया है। 10 मई को प्रधानमंत्री मोदी की राजसमंद लोकसभा क्षेत्र की नाथद्वारा विधानसभा में लालबाग स्थित दामोदर स्टेडियम में होने वाली सभा की तैयारियों को लेकर सभी स्थानों का जायजा लिया गया है। निरीक्षण के दौरान सभा स्थल, पांडाल, हेलीपैड, पार्किंग, यातायात सहित अन्य विषयों पर प्रशासनिक अधिकारियों से विचार विमर्श भी किया गया है। इस दौरान कुंभलगढ़ विधायक सुरेंद्र सिंह राठौड़, जिला कलेक्टर, जिला पुलिस अधीक्षक, भाजपा जिला अध्यक्ष मान सिंह बारहट सहित प्रशासनिक अधिकारी भी मौजूद रहे।
जोधपुर के फलौदी के केलनसर और ढाडरवाला में दूसरे दिन भी महंगाई राहत कैंप का आयोजन किया गया, जिसमें पंचायत समिति के प्रभारी किशन लाल लूणा ने बताया है कि राहत कैंप को लेकर जनता में उत्साह देखने को मिल रहा है। प्रभारी ने कहा कि केलनसर में 1392 और ढाडरवाला में 440 रजिस्ट्रेशन हुए हैं। फलौदी उपखंड लोदिया जोधपुर फलौदी राज्य मार्ग से मिलान करवाने वाली लोदिया गांव की मुख्य सड़क पिछले 7 साल से खड्डों वाली सड़क बन चुकी है। पिछले 7 साल पहले ग्राम पंचायत द्वारा सीवरेज निकालने के लिए विधायक कोटे से बनी डामर सड़क को तोड़ दिया था। ग्रामीणों ने बताया कि राजमार्ग से राम मंदिर तक सड़क पूरी तरीके से टूटी हुई है, जगह जगह बड़े बड़े गड्ढे बने हुए हैं। जैसलमेर के विख्यात शक्तिपीठ भादरिया मंदिर में ओरण जोत यात्रा के दौरान 101 ओरण जोत का आयोजन किया गया और पहली बार इतने बड़े आयोजन में सैकड़ों लोगों ने हिस्सा लिया। सभी ने हाथों में ओरण जोत लेकर आरती की और साथ ही के अंदर ओरण जोत कार्यक्रम में महिलाओं ने भी बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। शेरगढ़ विधानसभा की सभी तहसीलों को जोधपुर जिले में रखने और शेरगढ़ विधानसभा क्षेत्र की विभिन्न समस्याओं को लेकर 9 मई महाराणा प्रताप जयंती पर पूर्व विधायक बाबू सिंह राठौड़ के नेतृत्व में हल्ला बोल जनाक्रोश स्वाभिमान रैली का आयोजन किया जाएगा। पूर्व विधायक बाबू सिंह राठौड़ ने सर्किट हाउस में पत्रकारों से वार्ता करते हुए कहा कि शेरगढ़ विधानसभा क्षेत्र की कुछ तहसील को अन्य जिलों में सम्मिलित करने का प्लान किया जा रहा है। उन्होंने ये भी कहा है कि जोधपुर मारवाड़ की शान रहा है और इसलिए जोधपुर को मूल जिला मुख्यालय बनाए रखना चाहिए। उन्होंने साथ ही कहा कि शेरगढ़ विधानसभा की 4 तहसीलों में से 2 तहसीलों को किसी अन्य जिले में डालने की जानकारी मिल रही है। इससे क्षेत्रवासियों में भारी आक्रोश है। जैसलमेर के भडियाणा के उपखंड मुख्यालय पर आंगनवाड़ी परिवार कर्मचारी संगठन राजस्थान की जिला इकाई जैसलमेर के ब्लॉक भडियाणा में आंगनवाड़ी परिवार के कार्यकर्ताओं, आशा सहयोगिनी, सहकारिताओं तथा साथिन आदि की सभा का आयोजन किया गया। सभा में ब्लॉक लेवल की कार्यकारिणी का सर्वसम्मति से गठन किया गया। सिरोही के गोयली ग्राम पंचायत में सरपंच पद के लिए उपचुनाव का आयोजन। गोयली सरपंच पद के उपचुनाव में 4 उम्मीदवार मैदान में हैं। इन उम्मीदवारों की अगर बात करें तो इसमें पारस कुंवर, राजू कुंवर, नारंगी देवी और सूरज कुंवर सरपंच पद के लिए मैदान में हैं। फलौदी में मेघवाल समाज शिक्षण संस्थान फलौदी की संस्थापक अध्यक्ष ज्ञानचंद जयपाल भोजासर की द्वितीय पुण्यतिथि पर मोहन छंगाड़ी नगर में मॉडल स्कूल फलौदी के पास स्थित निर्माणाधीन छात्रावास परिसर में श्रद्धांजलि सभा का आयोजन किया गया। इस अवसर पर कई गणमान्य नागरिकों ने तस्वीर पर पुष्प अर्पित कर श्रद्धांजलि अर्पित की। जोधपुर की पिपाड़ शहर पंचायत समिति के पालड़ी गांव में महंगाई राहत शिविर का आयोजन किया जाएगा। शिविर को लेकर पूर्व तैयारी बैठक का आयोजन ग्राम पंचायत मुख्यालय पर किया गया। बैठक में हेम कंवर ग्राम विकास अधिकारी ने प्री कैंप की तैयारी एवं ग्राम विकास अधिकारी बरकत अली, सुमेर सिंह, JTA, LDC सुमन कुमारी, BDO भगवान राम खोजा द्वारा तैयारी का जायजा लिया गया। जोधपुर के सालवा खुर्द गांव के शिवनगरी में महादेव मंदिर में 7 दिवसीय सप्ताह का शुभारंभ किया गया और इस अवसर पर सैकड़ों ग्रामीण जन की उपस्थिति में सप्ताह का शुभारंभ हुआ। महादेव मंदिर के पुजारी गौरीबाई ने बताया है कि हर वर्ष की भांति इस बार भी 7 दिन से सप्ताह का आयोजन किया जा रहा है। जोधपुर कमिश्नरेट के मंडोर स्थित मगजी की घाटी इलाके में रात को घर की छत से गिरने पर एक युवक गंभीर रूप से घायल हो गया। उसे परिजनों ने महात्मा गांधी अस्पताल में भर्ती करवाया, लेकिन वहां उपचार के दौरान उसकी मौत हो गई। उसके भाई की तरफ से मंडोर थाने में मर्ग की रिपोर्ट दर्ज की गई है। जोधपुर के खारिया खंगार गांव की लाखों की ढाणी में ब्रह्मधाम असोत्रा के डॉक्टर धनाराम महाराज का भव्य स्वागत किया गया और इस मौके पर गांव में शोभा यात्रा निकाली गई। श्रीगंगानगर विधायक राजकुमार गौड़ ने महियावाली में 48 लाख रुपए की लागत से विभिन्न निर्माण कार्य के लोकार्पण और शिलान्यास किए। ग्रामीणों ने विधायक का साफा पहनाकर शॉल ओढ़ाकर अभिनंदन किया। श्रीगंगानगर नगर परिषद सभापति करुणा अशोक चाणक ने खालसा नगर में गुरुवाणी पार्क में सौंदर्यीकरण कार्यों का उद्घाटन किया। कार्यक्रम में वार्ड में पहुंचने पर नागरिकों ने वरुणा अशोक चाणक का पुष्प और मालाओं के साथ स्वागत किया। इस अवसर पर सभापति करुणा चाणक ने कहा है कि नगर परिषद शहर के विकास की योजनाओं को साकार करने में लगी हुई है।
श्रीगंगानगर के गांव नाथावाला में निशुल्क चिकित्सा महाशिविर आयोजित किया गया। महाशिविर में करीब 250 से अधिक मरीजों ने निशुल्क चेकअप करवाए। वहीं 100 से ज्यादा लोगों ने संबंधित बीमारी की जांच भी करवाई। श्रीगंगानगर विधायक राजकुमार गौड़ ने सर्किट हाउस की पार्किंग के अंदर जानकारी दी। इंडस्ट्रियल कार्य, पार्क में फुटपाथ और इलेक्ट्रॉनिक निर्माण कार्य का लोकार्पण किया। विधायक ने कहा कि सरकार द्वारा सभी वर्गों के हितों को देखते हुए योजनाएं लागू की जा रही हैं। श्रीगंगानगर के सूरतगढ़ में भाजपा ने नगर पालिका का कार्यशैली को लेकर अतिरिक्त जिला कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा और साथ ही साथ कार्यालय पर प्रदर्शन भी किया। विधायक रामप्रताप कासनिया की अगुवाई में दिए ज्ञापन में सफाई व्यवस्था, सड़क और नालियों के निर्माण समेत 11 सूत्री मांगों के समस्याओं के संबंध में समाधान की मांग की गई है। श्रीगंगानगर के सूरतगढ़ में युवक के साथ टिकट निरीक्षण द्वारा दुर्व्यवहार करने और जबरन जुर्माना वसूलने के मामले ने तूल पकड़ लिया है। पूर्व विधायक राजेंद्र भादु के नेतृत्व में नागरिक संघर्ष समिति से जुड़े लोगों ने स्टेशन अधीक्षक कार्यालय पर प्रदर्शन किया और महिला निरीक्षक के खिलाफ 7 दिनों में कार्रवाई की मांग का ज्ञापन सौंपा। श्रीगंगानगर के श्री विजयनगर में गेहूं के बैगों से भरी ट्रैक्टर ट्रॉली टकराने से हादसा हो गया। ट्रैक्टर ट्रॉली टकराने से स्टेट हाईवे 94 पर जाम लग गया। श्री विजयनगर के रिलायंस पेट्रोल पंप के पास ये हादसा हुआ है। एफसीआई रैंक भरने के लिए आ रही थी गेहूं के बैगों से भरी ट्रॉलियां हादसे का शिकार। हनुमानगढ़ के डबली राठन गांव में दिन दहाड़े अपहृत की गई 14 वर्षीय बालिका को जिला पुलिस ने अजमेर से दस्तयाब कर लिया है। जानकारी दे कि अपहरण उस बालिका का हुआ था और ऐसे में अपहरणकर्ता सलमान को गिरफ्तार करने में सफलता भी पुलिस प्रशासन ने हासिल की है। और इस बारे में प्रेस वार्ता में जानकारी देते हुए अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक जसराम बोस ने बताया है कि अपहरण के बाद सलमान बीकानेर में कार छोड़कर बालिका को बस से अजमेर ले गया था। ऐसे में बालिका को दस्तयाब करने में रावतसर थाने के हेड कांस्टेबल अमर सिंह की विशेष भूमिका रही। और चलिए अब नजर डालेंगे उदयपुर संभाग के अंतर्गत आने वाली तहसील की खबरों पर। उदयपुर के गोविंदा में भीषण सड़क हादसा हो गया। ऐसे में लोहारचा बड़ा पुलिया के समीप पत्थरों से भरा ट्रेलर पलटा। हादसे में ट्रेलर चालक और खलासी गंभीर रूप से घायल हो गए। घायलों को अस्पताल में भर्ती करवाया गया तो वहीं ग्रामीणों ने बेकरिया पुलिस को हादसे की सूचना दी। चित्तौड़गढ़ में शादी के नाम पर धोखाधड़ी का सनसनीखेज मामला सामने आया है। एक लड़की के परिवार वालों ने दलाल के माध्यम से अपनी लड़की की शादी करना तय किया था और शादी की रस्में भी शुरू हो गई थी। शादी होनी थी लेकिन इससे पहले ही शादी से ठीक एक दिन पहले यानी कल रात को दलाल के साथ रुपए के लेन देन को लेकर बात बिगड़ गई। वहीं अब कोतवाली थाना पुलिस पूरे मामले की जांच में जुटी हुई है। राजसमंद के केलवा थाना पुलिस ने बीती रात बड़ी कार्रवाई करते हुए 207 किलो डोडा चूरा सहित एक लग्जरी कार जब्त की है। लेकिन तस्कर पुलिस पर 2 राउंड फायर कर फरार हो गए। जवाब में केलवा थाना पुलिस ने भी बचाव में 3 राउंड हवाई फायरिंग की। डूंगरपुर जिला मुख्यालय के कोतवाली थाना क्षेत्र के सुभाष नगर में बीती रात अज्ञात बदमाश घर के बाहर खड़े 3 भारी वाहनों से करीब 3,500 लीटर डीजल चुरा कर ले गए। क्षेत्र में हो रही चोरियों की घटनाओं पर कॉलोनी वासियों ने आक्रोश व्यक्त किया है। राजसमंद के खमनोर थाना पुलिस ने जानलेवा हमला करने के मामले में आरोपी को गिरफ्तार किया। आरोपी को अदालत में पेश किया गया है जहां से उसे पुलिस रिमांड पर लिया गया। थानाधिकारी ने बताया है कि आरोपी ने रास्ता पूछने पर विवाद के बाद पीड़ित सुरेश सिंह पर जानलेवा हमला कर दिया था। बांसवाड़ा के दानपुर के रोजिया गांव में महिला को करंट लग गया जिससे वो झुलस गई। महिला को अस्पताल में भर्ती कराया गया। घायल महिला का उपचार कराकर वार्ड में भर्ती कराया गया है। घाटोल उपखंड के राजकीय चटला उच्च माध्यमिक स्कूल में विद्यालय सहायक के रूप में कार्यरत शिक्षक कमला शंकर निनामा पिता खतिया निवासी घोटिया देवदा ने आर्थिक तंगी के चलते घर से कुछ दूरी पर फंदा लगाकर आत्महत्या कर ली। जानकारी दे कि शिक्षक कमला शंकर वर्तमान में चडला सीनियर में कार्यरत था। डूंगरपुर में दोवड़ा थाना क्षेत्र के मांडवा खपरड़ा गांव निवासी एक युवक की बारात की बस से नीचे गिरने से मौत हो गई। गांव के ही एक युवक की शादी के लिए युवक बारात में गया था और वापस लौटते समय बस चालक द्वारा अचानक ब्रेक लगा देने से हादसा हो गया।
डूंगरपुर शहर में कोतवाली थाना पुलिस की ढिलाई के चलते इन दिनों बदमाशों के हौसले बुलंद होते जा रहे हैं। शहर में आए दिन चोरी की वारदात हो रही है, तो वहीं तिलक नगर से बदमाश दिन दहाड़े घर के बाहर खड़ी एक बाइक चोरी कर ले गए। गली में लगे सीसीटीवी कैमरे में बाइक ले जाते हुए चोर देखे जा सकते हैं। डूंगरपुर में पंचायती राज उपचुनाव के तहत जिला परिषद की कनबा सीट व वगेरी और दिबड़ा बड़ा सरपंच पद पर मतदान चल रहा है। मतदान के लिए 49 मतदान केंद्र बनाए गए हैं, जहां पर कई बूथों पर मतदाताओं की कतार देखने को मिली है। राजस्थान युवा बोर्ड और जिला प्रशासन राजसमंद के तत्वाधान में नाथद्वारा में आयोजित संभाग स्तरीय हल्दी घाटी युवा महोत्सव में डूंगरपुर के कथक नृत्यांगना नियति सोमपुरा ने प्रथम स्थान और कुशराग प्रजापति ने फोटोग्राफी में तीसरा स्थान प्राप्त कर जिले का गौरव बढ़ाया। प्रतापगढ़ के सर्किट हाउस में देवसेना की ओर से गुर्जर आरक्षण संघर्ष समिति के प्रदेश अध्यक्ष विजय बैंसला का अभिनंदन किया गया है। इस दौरान बैंसला ने समाज के युवाओं को शैक्षणिक क्षेत्र में आगे बढ़ाने पर जोर दिया है, साथ ही साथ राजनीति में भागीदारी के लिए भी प्रयास करने की बात कही। डूंगरपुर के उपभोक्ता थोक भंडार के चुनावों की मतदाता सूची में धांधली का मामला सामने आया। भाजपा समर्थित मतदाताओं ने निर्वाचन अधिकारी के समक्ष मतदाता सूची में गड़बड़ी होने की शिकायत की है। डूंगरपुर के बिछीवाड़ा थाना क्षेत्र में NH 48 पर शिशोद गांव के पास एक बाइक अनियंत्रित होने से हादसा हो गया। हादसे में बाइक सवार दंपति और उसका बेटा घायल हो गया, जबकि बाइक की टक्कर से एक वृद्ध की मौत हो गई। और चलिए अब रुक करेंगे कोटा संभाग के अंतर्गत आने वाली तहसील की खबरों पर। मनोहर थाना क्षेत्र के रिचड़ी गांव में रंजिश के चलते आम के पौधों व पेड़ पर अचानक से आग लग गई और ऐसे में 100 से अधिक पौधे जल गए हैं। फरियादी रिचड़ी निवासी रमेश चंद्र साहू ने बताया है कि उसके खेत पर 6 आम के पेड़ थे और इनको रिचड़ी निवासी गोविंद लोधा ने आग लगाकर जला दिया, जिससे 2 आम के बड़े पेड़ झुलस गए हैं। वहीं 70 से 80 पौधे भी जल गए हैं। पूरे मामले की लिखित शिकायत पर मनोहर थाना में पूरी रिपोर्ट दर्ज करवाई गई है। छीपा बड़ौद कस्बे के पीपल चौक स्थित प्याऊ का शुभारंभ क्षेत्रीय विधायक प्रताप सिंह सिंघवी के द्वारा किया गया है। इस दौरान आयोजक युवा मंडल के सदस्यों द्वारा विधायक सिंघवी एवं पधारे जन प्रतिनिधियों का साफा बांध एवं माला पहनाकर स्वागत सम्मान किया गया। बारा के छीपा बड़ौद के बेजाजपुरा गांव में 21 कुंडीय महायज्ञ प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम का आयोजन हुआ। ऐसे में कार्यक्रम में प्रसिद्ध कथावाचक साध्वी प्रियंका ने राम कथा का वाचन किया, जिसमें भारी भीड़ उमड़ती हुई नजर आई। झालावाड़ के खानपुर ब्रह्मा कुमारी सेवा केंद्र पर अंतर्राष्ट्रीय मातृ दिवस का कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसमें ब्रह्मा कुमारी तपस्विनी दीदी ने परिवार में स्नेह प्रेम का वातावरण और कुटुंब परिवार को कैसे जोड़े, इस पर विचार व्यक्त किए, जिसके बाद प्रसादी वितरण कर कार्यक्रम का समापन किया गया। रामगंज मंडी के संखेड़ा गांव में 11 केवी का तार टूटने और उसकी चपेट में आने से 2 भैंस की अकाल मौत हो गई है। ग्रामीणों का कहना है कि 3 दिन से विद्युत तार में स्पार्किंग हो रही थी, जिसकी सूचना विद्युत निगम के JN को दी गई थी, बावजूद कोई ध्यान नहीं दिया गया। नतीजतन किसान महावीर गुजर की 2 भैंसों की मौत हो गई। बारा में महंगाई राहत कैंप का आयोजन किया गया, जिसमें लोक कल्याण की विभिन्न योजनाओं के तहत रजिस्ट्रेशन कर मुख्यमंत्री कार्ड वितरित किए गए। जिला कलेक्टर नरेंद्र गुप्ता ने बताया कि कैंप में अब तक लोक कल्याण की योजनाओं के तहत 4,11,518 मुख्यमंत्री गारंटी कार्ड वितरित किए गए हैं। बारा के किशनगंज में नाहरगढ़ ग्राम पंचायत सरपंच के उपचुनाव संपन्न हुए हैं। ऐसे में तहसीलदार अभय राज सिंह ने बताया है कि सरपंच के उपचुनाव के लिए 13 मतदान केंद्र बनाए गए हैं, जिसके लिए किशनगंज उपखंड अधिकारी सृष्टि जैन को नियुक्त किया गया है। कोटा के लाडपुरा गांव में पहली बार नेत्रदान हुआ है। जाखोड़ा सरपंच हेमलता सैनी ने बताया कि जगदीश लश्करी की तबियत बिगड़ जाने से मृत्यु हो गई थी। मृत्यु के बाद परिवारजन की सहमति से लश्करी का नेत्रदान कराया गया। साथ ही साथ मृतक के पुत्र और पत्नी को नेत्रदान का सर्टिफिकेट भी दिया गया। बारा जिला कलेक्टर नरेंद्र गुप्ता ने महंगाई राहत शिविर का निरीक्षण किया और साथ ही में आमजन को दी जा रही सेवाओं के संबंध में विस्तृत जानकारी ली और जरूरी दिशा निर्देश भी दिए गए। इस दौरान कलेक्टर ने लोगों से राहत कैंप में आकर योजनाओं का लाभ लेने की बात कही।
किशनगंज ग्राम पंचायत करवारी कला में 2 दिवसीय महंगाई राहत कैंप एवं प्रशासन गांव के संग शिविर का आयोजन हुआ। उपखंड अधिकारी सृष्टि जैन, किशनगंज कांग्रेस कमेटी के ब्लॉक अध्यक्ष अजीज नाजा सहित सभी विभागों के अधिकारी भी कर्मचारी भी मौजूद रहे। तालेड़ा थाना क्षेत्र में अवैध रूप से घरेलू व कमर्शियल गैस सिलेंडर निजी गोदाम में रखकर कालाबाजारी करने के मामले में बड़ी कार्रवाई की गई। कार्रवाई से अक्तासा में हड़कंप मच गया। कई लोगों की जिंदगी दांव पर रखकर की जा रही थी अवैध रूप से घरेलू गैस सिलेंडर। हो सकता था कभी भी बड़ा हादसा उसकी वजह से हो सकता था। बूंदी में दादीच समाज द्वारा दधीमती माताजी मंदिर स्थित बगीची में महर्षि दधीची की मूर्ति प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है। कार्यक्रम 4 दिवसीय होगा जो 8 मई से 11 मई तक आयोजित होगा। इसी को लेकर दादीच समाज द्वारा पोस्टर विमोचन किया गया। झालावाड़ में हुसैनी सोसाइटी की ओर से 13वां शादी सम्मेलन ईदगाह मैदान झालावाड़ में आयोजित हुआ, जिसमें 13 जोड़ों का निकाह संपन्न हुआ, जिसमें मुख्य अतिथि कांग्रेस नेता। तो चलिए नजर डालते हैं अजमेर संभाग की तहसील की खबरों पर। लायंस क्लब विजयनगर व नारायण मल्टी स्पेशलिस्ट हॉस्पिटल जयपुर की ओर से श्रीमती पुष्पा देवी की स्मृति में निःशुल्क बहु चिकित्सा परामर्श शिविर का आयोजन किया गया। कस्बे के जैन भवन में आयोजित निःशुल्क बहु चिकित्सा परामर्श शिविर में पीड़ित मानवता की सहायता के उद्देश्य को लेकर क्लब द्वारा पुनीत कार्य किया गया। भीलवाड़ा के मांडलगढ़ में एनएच पर शराब से भरा ट्रक पलटा, जिससे सड़क पर कांच ही कांच बिखर गए। ट्रक चालक को मामूली चोटें आई है। सूचना मिलने पर लाडपुरा पुलिस मौके पर पहुंची। शाहपुरा के रामनिवास धाम परिसर में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की घोषणा के अनुरूप रामस्नेही संप्रदाय के संतों का पैनोरमा का निर्माण होगा। इस पैनोरमा के लिए भीलवाड़ा जिला कलेक्टर के निर्देश पर आवंटित भूमि का कब्जा राजस्थान धरोहर प्राधिकरण के मुख्य कार्यकारी अधिकारी टीकम चंद बोहरा को सुपुर्द किया गया। डीडवाना के लाडनू की तरफ जाने वाली रिंग रोड पर एक भीषण सड़क हादसा हो गया। स्कूडा कार व बाइक के बीच में हादसा हुआ है, जिसमें बाइक सवार 2 युवक गंभीर रूप से घायल हो गए, तो वहीं हादसे में स्कूडा सवार को बुजुर्ग भी घायल हो गया है। अजमेर के ब्यावर में 13 मई को राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया जा रहा है, जिसको लेकर तालुका अध्यक्ष अपर जिला एवं सेशन न्यायाधीश संख्या 3 के डॉक्टर जितेंद्र सावरिया के निर्देशानुसार डोर स्टेप काउंसलिंग और विधिक चेतना शिविर का आयोजन किया गया। अजमेर के ब्यावर में सम्राट पृथ्वीराज चौहान जयंती समारोह की स्वरूप हर्षोल्लास के साथ मनाई गई, जिसके लिए जयंती समारोह समिति की ओर से 21 दिनों तक कई कार्यक्रमों का आयोजन किया जाएगा। समारोह का आगाज भी किया गया। मसूदा पंचायत समिति के तहत जिला परिषद के वार्ड संख्या 12 के उपचुनाव के लिए आयोजित मतदान का बरल मतदान केंद्र पर मतदाताओं द्वारा मतदान का बहिष्कार किया गया है। बदल निवासी ग्रामीणों ने 4 दिन पहले ही मसूदा तहसील को ज्ञापन देकर ये मांग उठाई थी। तो चलिए अब नजर डालेंगे भरतपुर संभाग के तहसील की खबरों पर। भरतपुर के कुमेर में ट्रक ने बाइक को मारी टक्कर। हादसे में बाइक सवार महिला की मौत, वहीं 2 लोग गंभीर रूप से घायल हुए। सवाई माधोपुर की बोली में चोरी की वारदात लगातार बढ़ रही है। एक ऐसी भी घटना मित्रपुरा थाने में हुई, जहां घर के बाहर से बाइक चोरी हो गई। पीड़ित ने थाने में रिपोर्ट दर्ज करवाई। सवाई माधोपुर के बौली के पीपलदा में नवीन जैन मंदिर निर्माण हेतु भूमि पूजन किया गया। इस दौरान जैन धर्मावलंबियों ने श्रीफल भेंट किए। सवाई माधोपुर के बोली में अवैध बजरी परिवहन पर कार्रवाई। खनन विभाग की टीम ने बोली थाना क्षेत्र में दबिश दी और इस दौरान डंपर और 2 ट्रैक्टर ट्रॉली जब्त किए गए। बौली थाना क्षेत्र में लगातार मिल रही अवैध बजरी परिवहन की शिकायतों के बाद आखिरकार खनन विभाग की टीम ने दबिश दी। खनन विभाग के वरिष्ठ भू वैज्ञानिक AP सिंह के नेतृत्व में बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया गया है। सवाई माधोपुर में दुकान में सिलेंडर में आग लग गई। आग लगने के बाद लोगों में अफरा तफरी का माहौल देखने को मिला और आग से दुकान में रखा सामान जलकर राख हो गया। सवाई माधोपुर के बौली में किसान के छप्परपोश मकान में आग लगी। आग में 1.25 लाख की नकदी और हजारों का घरेलू सामान जलकर खाक हो गया। धौलपुर के बाड़ी कस्बे के कोतवाली थाना क्षेत्र में 2 बच्चों के साथ उसकी मां के लापता होने का मामला सामने आया और इस मामले को लेकर अब जांच पड़ताल की जा रही है। और इसी के साथ ही फिलहाल इस बुलेटिन में बस इतना ही। आप देख रहे हैं फर्स्ट इंडिया न्यूज। नमस्कार।